राम राम किसान भाइयों, आपने ज्यादातर गन्ने की जो बिजाई देखी होगी वो जो है अक्टूबर माह या फिर जो है फरवरी मार्च या अप्रैल की बिजाई देखी है। कुछ किसान भाई जो है गेहूं की बिजाई कर रहे हैं तो वो मई तक भी गन्ने की बिजाई कर रहे हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे प्रगतिशील किसान के पास में खड़े हैं जो सह फसली भी कर रहे हैं, ट्रेंच का गन्ना बो में। लेकिन अब जो बिजाई चल रही है, अगस्त माह में भी गन्ने की बिजाई चल रही है, इस बिजाई के बारे में जानकारी लेंगे कि इस बिजाई से किसान को क्या फायदे देखने मिलेंगे, क्या रोग, क्या कीट पे या फंगस के रोग, या जो है बीज का अगर उत्पादन करने वाले हैं तो कब इससे हम बीज का जो है मतलब उत्पादन ले सकते हैं। राम राम जी। राम राम जी। अपना एक छोटा सा परिचय करवाओ जो सामने से हमारे किसान भाई देख रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं राकेश रोही, ग्राम एतमादपुर, अनामिका शुगर मिल से। जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं, आपने जो है मतलब ये गन्ने की बिजाई करा रहे हैं बड के द्वारा। पहले तो आप ये बताओ कि इस पे बेड पे जो और सह फसली में ले रहे हो कौन सी फसल है ये? इस बेड के ऊपर पत्ता गोभी आप जैसे देख पा रहे होंगे, पत्ता गोभी की फसल लगाई हुई है हमने। ये 2 अगस्त को हमने प्लांट कर दिया था बीज से जी। मशीन द्वारा इसकी बुआई करी गई है जी। और इसकी एक बेड की दूरी 30 इंच है। एक लाइन छोड़ के से लगाएंगे तो ये 60 इंच हो जाएगी। अच्छा। और हम इसमें सिंगल बड से बिजाई कर रहे हैं और एक बड की दूरी लगभग फुट से एक 10 के आसपास हो जाती है। अच्छा, एक चीज हमने देखी है, जैसे हमारे किसान भाई गन्ने की बिजाई जो कर रहे हैं वो ज्यादातर जो है अपना पेंडे वगैरह बना के 2 आंख का 3 आंख का पेंडे बना के करे है और सिंगल बड। तो इन दोनों में क्या अंतर लगा तुम्हें? देखिए, सिंगल बड का सबसे बड़ा लाभ है कि आप एक तो इसकी जो हमारी जर्मिनेशन आंख देती है गन्ने की। हाँ जी। तो सिंगल बड आप बोएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो सिंगल आंख है वो आप उससे पूरा चयन कर पाएंगे कि वो हमारी अच्छी आंख है या खराब है जी। वो आंख देख के आप बुआई करेंगे। दूसरे, जब उसका हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो वो दोनों तरफ से जो हम जिस दवा की घोल में से डालेंगे वो दवा उसमें अंदर तक जाएगी। ठीक है जी। 2 आंख का टुकड़ा या 3 आंख के टुकड़े में वो वहां तक नहीं पहुंच पाती जहाँ सिंगल बड पहुंच पाती है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट ये है, इसका जमाव जल्दी होगा और ये टिलरिंग भी ज्यादा करेगा। अच्छा, जैसे आप इस समय में गन्ने की बिजाई करवा रहे हैं तो इससे क्या फायदा देखने मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी कहावत है गन्ने के लिए, जो बढ़वार के लिए, जमाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मौसम में मॉइस्चर। बिल्कुल। जो इस समय बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है उससे जमाव बहुत जल्दी आता है और जर्मिनेशन की परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाती है जी। दूसरे, अब हम केवल इसमें गन्ना बिजाई करने के बाद गन्ने के नाम की इसमें कोई भी हम क्रियाकलाप नहीं करेंगे। कोई डोज वगैरह? कोई डोज एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं देनी। जो हमारी डोज इसमें हमारी पत्ता गोभी में लगी है जी, या जो स्प्रे भविष्य में पत्ता गोभी में लगेंगे जी, उसी से इसका सारा ट्रीटमेंट चलता रहेगा। हमें इसमें गन्ने के नाम का कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना। भाई जब सह फसली में आप जो है, अब इस टाइम आपकी जो मुख्य फसल है कायदे में देखा जाए तो वो पत्ता गोभी है। जी बिल्कुल। ये सेकेंडरी फसल में है। ये सेकेंडरी फसल में है। तो इससे जो है मतलब कितना प्रॉफिट किसान भाई कमा सके हैं सह फसली में, और मेहनत का हिसाब देख के? सह फसली तो किसान को अवश्य ही करनी चाहिए क्योंकि सबसे लंबे पीरियड की फसल गन्ना ही होती है। बिल्कुल जी। दूसरे, जो हमारी सह फसली है उसके जो खर्चा है उसी खर्चे में हमारी सारी ये मुख्य क्रॉप जो गन्ने की है जी, वो अंत तक पूरा खर्चा इसी से निकल जाएगा। मतलब ये सह फसली जो सह फसली। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 वर्ष में भी इतने का गन्ना नहीं बिकता जितने की हमारी सह फसली बिक जाती है। बिल्कुल। तो सह फसली अवश्य करनी चाहिए। दूसरे, एक जो हमारा क्रॉप पैटर्न है वो भी, हम मिट्टी बार बार तो नहीं बदल सकते, जमीनें घटती जा रही हैं। जी, जी। तो क्रॉप रोटेशन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन क्रॉप रोटेशन का जो एक फॉर्मूला है वो हम इस तरह से पूरा कर सकते सह फसली के हैं, जरिए। फसली के जरिए। ये जो फसल चक्र बोला जाता है। जी जी। और इसमें हमारा सबसे बड़ा एक बेनिफिट रहता है, जो पत्ता गोभी का जो पत्ता बचता है, हाँ जी, वो हमारा ग्रीन मैन्योरिंग करता है, बहुत ज्यादा लाभ देता है, बहुत अच्छी फसल पैदा करता है, खाद के रूप में एक अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आप इस समय गन्ने की बिजाई कर रहे हो जी, तो इस गन्ने में जो है मतलब रोग कीट का क्या वो रहना है जी, कंडीशन मतलब? देखिए, रोग कीट का तो सबसे पहले हमने सीड ट्रीटमेंट ही कर लिया। हाँ जी। दूसरे, जब हमारी पत्ता गोभी की फसल है तो हम इस पे इसकी रोग कीट का, फंगस का, इसका बहुत ज़्यादा अच्छे से रोकथाम करेंगे। हमें गन्ने के नाम का एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना जी, और एक्स्ट्रा कोई लागत इसमें देनी नहीं पड़ती। अच्छा, हमारे यहाँ जो मुख्य दिक्कत रहती है, हमारे यहाँ टॉप बोरर की समस्या रहती है। बिल्कुल। तो टॉप बोरर की जो हमारे शुरू फरवरी मार्च से शुरुआत हो जाती है, वो 2 स्टेज हम ऑलरेडी अभी पार कर गए होते हैं। बिल्कुल। तो हमें उस समय में केवल एक ही स्टेज बचानी है, हमारा गन्ना मैच्योर हो जाएगा। ठीक है किसान भैया, इस समय जो है टॉप बोरर की 4थी पीढ़ी का जो खतरा मंडराया हुआ है
और यहाँ पे गन्ने की बिजाई है। अब तुम खुद ही सोचो कि इसमें एक तरीके से रोग से भी हम जो अपने गन्ने की फसल ने बचा रहे हैं। असलियत में जो है जिस समय हमारे किसान भाई जो है गन्ने की कटाई करते हुए होंगे, उस दौरान में इसमें पहली पीढ़ी का अटैक होएगा, जिसका ये बहुत अच्छी तरीके से समाधान कर लेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा चौड़ाई इसके बीच में है, आराम से स्प्रे भी करी जा सके। और इसमें टिलरिंग वगैरह का क्या व्यवस्था है जी? टिलरिंग बहुत अच्छी होती है। हम इसमें जब बिजाई करते हैं, इसके ऊपर मिट्टी बहुत कम रहती है, तो टिलरिंग बहुत अच्छी हो जाती है इसमें। अगर किसी वजह से इसका औसतन पैदावार की बात करी जावे गन्ने की, तो कितनी मतलब एकड़ के देखिए, हिसाब से? एक जो हमारे चौड़े डिस्टेंस या ट्रेंच बिजाई का मेथड है, हाँ जी उसका एक मेथड है कि हमारे 1 एकड़ में यदि हमारी 50 मीटर की लाइन है, जी तो हमारी 1 एकड़ में तकरीबन 56 लाइन खुलेंगे। जी। और 56 लाइन में हमारी तकरीबन एक लाइन में 160 पौधे, 165 पौधे के करीब आ जाएंगे जी और यदि हमने एक बड से 5 गन्ने भी ले लिए जी और हमारा एक गन्ना मात्र 1.5 किलो का हो जाए, जो कि उम्मीद है कि ज़्यादा बैठेगा, बिल्कुल। लेकिन एवरेज 5 गन्ने हो जाए और वो 1.5 किलो का गन्ना हो जाए हमारा, तो तकरीबन 22-23 किलो हम गन्ना एक बड से ले पा रहे हैं। एक वर्ड से। और 22-23 किलो का यदि हमने गन्ना ले लिया तो हमारी तकरीबन 100 कुंटल प्लस के करीब पैदावार जाएगी। और हमारे इस समय जो गन्ने की बिजाई कराएं, जो 28 और 30 वाले हैं, वे फिलहाल तो 50 से भी ऊपर ना कूद रहे। देखिए, कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं, हमारा बीज कौन सा है, कुछ हमारी वैरायटी जो वजन नहीं दे रही हैं, कुछ हमारी जैसे 238 है वो रोगग्रस्त होती जा रही है, जी तो उसका भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ रहा है। दूसरे हमारी क्रॉप रोटेशन का भी थोड़ा सा अंतर है। अब हमने तकरीबन 3 महीने से खेत को खाली जोता है, जी तो खरपतवार भी कम होंगे और उसकी जुताई का हमारा कहीं ना कहीं खेत मानता है, जी। तो ये लाभ भी हमारा उसमें मिलता है। बाकी अगर जैसे हमारे कोई किसान भाई इसके बारे में जानकारी लेना चाहे, तो उसे जानकारी मिल सके है? बिल्कुल मिलेगी। एनी टाइम जब भी कोई देखना चाहे तो यहाँ प्लॉट पे आकर के देख सकता है। बाकी अगर मुझसे कोई संपर्क करना चाहे तो मेरा नंबर है 9719714488। कभी भी दिन में कभी भी फ़ोन करें, कभी भी मुझसे कोई भी जानकारी लें, हमेशा तत्पर रहेंगे। बाकी ये जो हमारे किसान भाई इस वीडियो में देख रहे हैं, उन्हें आप क्या बोलना चाहोगे? मेरा सबसे बड़ा एक ही रहता है कि मैं अपने ज़िले में भी, हमारे सारे अधिकारी वर्ग हमसे जुड़े रहते हैं, सहफसली खेती गन्ने के साथ अवश्य करें। वो किसी भी समय में आप कर रहे हैं, अक्टूबर में करें या चाहे मार्च में करें, दलहन की, तिलहन की, सब्जी की या कद्दू वर्गीय फसलों की या कंद वाली फसलें, कुछ ना कुछ अवश्य फसल के साथ जरूर लें, जिससे हमारी फसल कीड़े से भी बचेगी और हमारी फसल में जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अवशेष वो सहफसली अपना छोड़ के जाती है, जिससे वो अगली बार को हम उसे खाद का रूप में प्राप्त करती है। ठीक है जी। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो ही स्पेशली गन्ने की बिजाई के मेथड के ऊपर ही, ट्रेंच गन्ने की जो विधि है, इससे क्या फायदे हैं, सहफसली में क्या फायदे हो सके, उसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर दी गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में भी जरूर बताएं। राम राम किसान भाइयों। राम राम जी।